सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न अंकल लेके कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में इंद्रधनुष देखते हो तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप चावल ग्रहण करते हो स्वप्न में तो राहु और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए हम कल वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं, आपको अवश्य प्राप्त हो। तो जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो आप वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए आपको प्राप्त हो, और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हो। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। तो सर्वप्रथम आपको सपरिवार सहित इस नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वर्ष नया भगवान भोले बाबा और माँ जगदम्बा सारी सृष्टि पर अपनी कृपा बनाए रखें, सुख समृद्धि आए, चारों ओर खुशहाली आए, और जीवन से कष्टों का ह्रास हो, अर्थात जीवन के कष्ट जो हैं वो मिटे और जीवन में प्रत्येक के खुशहाली आए। यही मंगल कामना हम सबके लिए करते हैं और करनी भी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। तो इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आज अच्छे होंगे, क्योंकि नववर्ष का पूर्ण दिन है, अच्छा रहना भी चाहिए। तो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, और ये स्वास्थ्य का वरदान सबको मिले इस नववर्ष में। अगर स्वास्थ्य आपका पिछले वर्ष में थोड़ा डामाडोल रहा था तो 2026 में सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, अच्छा रहे, तो तभी जीवन का पूर्ण रूप से हम आनंद ले सकते हैं और अपने कार्य जो दिनचर्या है, रोजमर्रा के कार्य अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कार्य अच्छे होंगे। तो प्रभु सबको स्वास्थ्य का उत्तम वरदान दे, यही कामना है। तो आपको भी कामना यही करनी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक का जरूर कर दीजिएगा। प्रथम दिन है नववर्ष का। तो देखिए, स्वयं का स्वपन तृतीय भाव का है, तो इसमें 1:36 समाप्ति का समय है। तो दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक नदी है स्वच्छ जल की बहती हुई, और उसमें काफी सारा जल है। और होता क्या है, उस जल के अंदर बहुत सारे पक्षी, क्षमा करिए, बहुत सारे कछुए विचरण कर रहे हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है, उस नदी के जल में कूदता है और जल में कूद करके स्नान करता है और बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है, उसका तन पर काफी सारे कछुए इस तरीके से चिपटे हुए थे कि वो उसको ये कह रहे हैं कि आप जल में क्यों आए। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि तो इंद्रधनुष आकाश में देखे। दो इंद्रधनुष आकाश में आपने देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है।
तो इसमें चंद्र के साथ केतु की गणना होगी, इसमें शनि की गणना होगी, चंद्र की गणना केवल केतु की, सूर्य के साथ चंद्र की और मंगल की। इसमें चंद्र और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने 4 सिक्के ₹10 के देखे, आपको धन की प्राप्ति हुई स्वप्न में। सिक्कों के रूप में 4 सिक्के आपने ₹10 के हिसाब से देखे, प्रत्येक सिक्का। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें शुक्र के साथ राहु की गणना होगी, शुक्र की गणना होगी, सूर्य की गणना, राहु की, शुक्र के साथ चंद्र की और सूर्य की। इसमें चंद्र और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो सत्संग के लिए वीडियो प्रस्तुत होने वाली है कल, वो आपको अवश्य प्राप्त हो। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।